हेलो जी, कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और दोनों बहनों के वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, किस-किस ने देखे कमेंट ज़रूर करना। छोटी वाली भी ये कहती हुई नज़र आती है कि बड़ी बहन ने बहुत बुरा किया अपने चैनल पर से जो हमारा प्रचार कर रखा था उसने हमारे चैनल के वो हटा दिए हैं। और बड़ी वाली भी ये कह रही है कि हाँ, मैंने हटा दिए। मैंने गुस्से में नहीं हटाए, मैंने बहुत सोच समझ कर हटाए हैं, बहुत सोच समझ कर ये निर्णय लिया है। और अतरंगी का कहना है कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कमेंट करके कि मेरी बड़ी बहन ने हमारे चैनल के वो नाम हटा दिए हैं अपने चैनल पर से। तो बताइए आप लोग कि क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? ये तीनों बहन-भाई अच्छे खासे पहचाने जा चुके हैं यहाँ सोशल मीडिया पर। बहुत अच्छे वाली इमेज इन्होंने अपनी बना ली है, अच्छे वाली। जो सिर्फ़ बदतमीज़ी कर सकते हैं, जो सिर्फ़ झूठ बोल सकते हैं, ऐसे वाली। ठीक है? अब भी वही कर रहे हैं। इस तरह एक-दूसरे को प्रमोट ही कर रहे हैं ये। चैनल के नाम पढ़ने तो कौन ही जाता होगा इसके सतरंगी के चैनल को पूरा खोलकर कोई कौन पढ़ने जाता होगा इन दोनों के नाम, है ना? इस तरह से ये तीनों ही एक-दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। तीनों ही, कि हम तीनों बहन-भाई हैं। तीनों एक-दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। क्या इससे इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं? बड़ी वाली के तो बहुत टाइम से नहीं बढ़ते देखे। तो क्या ये इनका एक नया तरीका है सब्सक्राइबर बढ़ाने का? छोटी वाली के 75 थे जने 76 थे, अब उसके बढ़ गए 1 डेढ़ हज़ार सब्सक्राइबर। ये व्यूज़ लेने का सबसे घटिया तरीका है। पहले इन्होंने नन्नू के ऊपर वीडियोज़ बना-बना कर बहुत पैसा कमाया, है ना? अब उसके ऊपर ये कोई नहीं डाल सकते कोई भी वीडियो या कोई भी टॉन्टिंग नहीं कर सकते उसके ऊपर, क्योंकि हो सकता है उसने वहाँ शिकायत वगैरह डाली हो, तो उसकी वजह से ये नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने एक-दूसरे को टारगेट करना शुरू कर दिया है। कोई लड़ाई-वड़ाई नहीं हो रही है इनमें। सब समझ में आ रहा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लड़ाई दिखाकर व्यूज़ बटोरने की कोशिश है। आज भी अतरंगी के मुँह से निकल ही गया कि कह रही थी ना कि जब मैं अपनी बहन से बातें करती हूँ ना फ़ोन पर, फिर अचानक ही उसे याद आ गया, अरे! मैंने तो लड़ाई बता रखी थी। तो फ़ोन पर बात कैसे कर सकती हूँ? फिर तुरंत पलट गई। जैसे ही याद आया कि हमारी तो लड़ाई हो रखी है, तो तुरंत बात पलट दी और बोलती है कि बस हमारी इतनी बात होती है कि छुटकू जाग रहा है या सो रहा है। अब बताइए, चल बहन से तो लड़ाई हो रही है, तो क्या वो जो मौसा जी हैं, जो उसके बिना रह नहीं सकते थे छोटू के बिना, वो भी उससे बातें नहीं करते? हद होती है ना झूठ बोलने की। वो तो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। असल में अब ये यहाँ नहीं आ सकती। अब ये इन्होंने नया कंटेंट क्रिएट किया है। अब ये यहाँ नहीं आ सकती कानपुर। इसके आने पर यहाँ बंदिश लग गई है, तो ये इस तरह से कानपुर में रहेगी और वो हिमाचल में रहेगी इस तरह से। ये कंटेंट तैयार किया है इन्होंने। मतलब कोशिश तो बहुत की है कि लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाया जाए। बड़ी वाली भी खोल देती है अपनी पोल खुद बीच में, ब्लॉग के बीच में ही। कहती है मैं वो पैंट लेकर आई थी अपने पति के लिए कि अगर इन्होंने नहीं पहनी तो वो पहन लेगा मेरा छोटा भाई। लेकिन फिर तुरंत बात पलट कर कहती है कि मेरा मन नहीं करता उससे बातें करने का, वो ऐसी बातें बोल देता है। तुम थोड़ी-सी शर्म कर लो, तुम लोग थोड़ी-सी शर्म कर लो, कुछ अच्छा दिखा लो। ये जो लोग तुम्हें देखने आते हैं, ये तुम्हारा झूठ ही देखने आते हैं क्या? कि तुमने आज क्या-क्या झूठ बोले हैं? कितना बड़ा पहाड़ खड़ा करोगे तुम लोग झूठ का? कितना बड़ा? उधर देखिए एक और वो ब्लॉगर है लखनवी, उसने अपने ससुर को, अपने पति को इतना गंदा बोल रखा है, इतना गंदा बोल रखा है सिर्फ़ पैसे के लिए, सिर्फ़ पैसे के लिए। तीसरी वो देखो, चौथी यूट्यूबर वो है निधि। वो भी व्यूज़ के लिए कभी अपने भाई को गंदा बोलती है, कभी अपने माँ-बाप को गंदा बोलती है। क्या ही तो हैं ये लोग अपने जीवन में। क्या परवरिश की है इनके माँ-बाप ने? क्या ये सब रह गया है दिखाने को? कुछ अच्छी चीज़ें नहीं है?
लड़ाई कर कर ही पैसे कमाए जाएंगे। एक दिन सचमुच ऐसा हो जाएगा। देखिए, जैसा पैसा आता है ना, जिस तरह का घर में, नेगेटिविटी के द्वारा अगर पैसा लाया गया ना घर में, तो वो पैसा नेगेटिविटी लेकर ही आएगा। लेकिन इनके सिर पर डॉलर का भूत सवार है। डॉलर आने चाहिए, चाहे तमाशा दिखाकर आए, चाहे कुछ भी कर कर, चाहे लड़ाई दिखाकर, एक दूसरे की इज्जत उछाल कर। नन्नू के परिवार की तो इज्जत बहुत उछाल ली इन्होंने, कुछ छोड़ा ही नहीं, अब कुछ बचा ही नहीं इनके पास बोलने को। और शायद उसने कोई ऑब्जेक्शन भी लगाया है अपना, जिसकी वजह से ये उसके ऊपर नहीं बोल रहे हैं, नहीं तो भला ये ऐसे हैं जो ये चुप बैठ जाएं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इन्होंने बोलना छोड़ दिया है उसके ऊपर, टॉन्टिंग करना बंद कर दिया है। अब उसको टारगेट नहीं कर सकते, तो अब एक दूसरे की लड़ाइयां दिखाकर पैसे कमाएंगे, एक दूसरे के लिए टाइटल डालेंगे। यही तमाशा रह गया है। अब सोचिए, धीरे धीरे वो बच्चा भी बड़ा हो रहा है, माँ को जब ये सब झूठ बोलते हुए देखेगा, मौसी को झूठ बोलते हुए देखेगा कि घर में क्या क्या हो रहा है, तो उसकी परवरिश कैसी होगी। कभी देखा उस बच्चे को बैठकर कुछ सिखाते हुए, कुछ पढ़ाते हुए। इतना बड़ा हो गया है वो, 1.5 साल का हो गया है। कभी उसको रंगों की पहचान कराते हुए नहीं दिखाया। भाई, कंटेंट बहुत सारा है इसके पास, अगर ये चाहे तो पॉजिटिव कंटेंट। अपने बच्चे को लेकर बैठे, उसे रंगों की पहचान कराए, उसे दूसरी चीजों की पहचान कराए। सब माएँ करती हैं जब बच्चा इतना छोटा होता है। 2 साल के बच्चे को प्ले स्कूल में डाल देते हैं। तो कंटेंट ही कंटेंट है, अगर पॉजिटिव कंटेंट दिखाना चाहे तो। लेकिन नहीं, इन्हें तो सिर्फ नेगेटिव कंटेंट दिखाना है। क्या ही कर सकते हैं ऐसे लोगों का। बच्चे को दिखाना भी नहीं है और बच्चे को छुपाना भी नहीं है, बीच में लटका रखा है। अरे, या तो उसको दिखाना ही शुरू कर दो बच्चे को। क्या हो गया अगर दिखा दोगे तो? बच्चे को कुछ सिखाते हुए वीडियो बना लो, पढ़ाते हुए वीडियो बना लो बच्चे को। बहुत सारा कंटेंट हो सकता है अगर पॉजिटिव कंटेंट चाहती हो तो। और ये जो बहन है, जिसके वजह से, जिसके ये कहना मानकर ये सब करती है ना, ये सिर्फ इसको बदनाम करती है, इसी को गालियां दिलवा रही है। अतरंगी, तुम अपनी जिस बहन का कहना मानकर ये नेगेटिव कंटेंट लेकर आती हो ना, ये बहन सिर्फ तुम्हें बदनाम कर रही है। वरना तो अपने वीडियो के नीचे देख लो कमेंट, जो लोग कमेंट करते हैं कि तूने उसके घर मत जाना, उसे तूने बहुत परेशान कर दिया, उसे यूज कर लिया तूने। जबकि यूज सतरंगी ने किया है अतरंगी का। अच्छे से उसकी लाइफ को इसने कंटेंट बनाया है, उसका घर बिगड़वाया है, उसका रिश्ता खराब किया है इन दोनों पति पत्नी ने। लेकिन इसको अक्ल नहीं है। वो कहती है कि मेरा बुरे वक्त में जिसने साथ दिया, मैं उन्हें कभी नहीं भूलूंगी। तो वो तो नहीं भूलोगी, वो तो पता है। तुम्हारी मानसिकता को गुलाम कर लिया है इन लोगों ने। वरना तो तुम अपने अच्छे खासे फलते फूलते घर को अपने हाथों से ना उजाड़ देती। तुमने अपना आशियाना अपने हाथों से उजाड़ दिया। तुम्हारी मानसिकता इस कदर गुलाम है अपनी बहन और अपने जीजा जी की। तो कम से कम कंटेंट बदलो अपना। घर तो बिगाड़ लिया, बदनाम तुम ही हो रही हो। उसे तो कंटेंट मिल रहा है, इधर से तुम वीडियो बनाती रहो, उधर से वो वीडियो बनाती रहेगी। अब भी तुम्हें ही यूज करेगी कि बहन के साथ मेरी लड़ाई चल रही है। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि अपना काम करो, शुरू करो। क्यों भाई, अगर अतरंगी का मन नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, तो जबरदस्ती क्यों वीडियो बनवा रही है? अतरंगी के पति को तो बहुत सुनाया गया था कि जबरदस्ती वीडियो बनवाता था वो इससे, सुबह सुबह उठवा कर। तो उसको तो बहुत कहा गया था। अब सतरंगी क्यों उसको परेशान कर रही है वीडियो बनाने के लिए? उसका मन होगा तो वो वीडियो बना लेगी, नहीं होगा तो नहीं बनाएगी। तुम्हारे किस खर्चे में कमी आ जाएगी? तुम तो 2-2 3-3 वीडियो डालती ही हो ना, तो तुम्हारे किस खर्चे में कमी आ जाएगी? या उसी का अकाउंट में से सब पैसे निकलते हैं? माँ के लिए भी जब वहां रहती है, बहन के यहाँ रहती है, तब भी रसद खरीद कर लाती है, जब माँ के यहाँ रहती है तब भी पूरी रसद यही भरवाती है। काम भी करती है,
लेकिन यही सब ससुराल में अगर करना पड़ रहा था, तो ससुराल वाले अत्याचारी थे, ससुराल वाले इसको लूट कर खा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी समझ की कमी यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि एक लड़की ने अपनी समझ की वजह से अपने आप को पूरे सोशल मीडिया पर पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाकर रखा हुआ है। बताइए, ऐसी औरत का क्या ही कर सकते हैं। बच्चे के ऊपर दया आती है, बहुत दया आती है। बच्चा एक बेकार जिंदगी जी रहा है। कह रही थी ना कल परसों के व्लॉग में कि ये जब नानी बोलता है तो आप तो नानी बोलने को भी मना करते हो कि मुझे नानी ना बोला कर। अब बताइए, वो अपनी नानी को नानी ना बोले तो किसको नानी बोलेगा? पड़ोसियों को नानी बोलेगा? नानी को दीदी बोलेगा क्या? नानी को ये कहेगा दीदी? इतनी छोटी है। नानी कहलवाते हुए शर्म आती है। अरे भगवान से मांगती हैं औरतें कि हमें नानी बना दो, दादी बना दो। किस्मत से मिलते हैं नाती पोते। छोटी वाली ने नानी बनाया, छोटी बेटी ने, तो उसको एप्रिशिएट नहीं करती हूँ। उस बेटी को कभी भी हमने नहीं देखा इस लड़की से लगाव, इनकी माँ का। बड़ी वाली के को ही की तरफ ही झुकाव है उनका। बड़ी वाली को दे दे भगवान, वहां तो हर जगह मन्नत मांगती फिरती हैं उनके लिए तो। और यहाँ भगवान ने छोटी वाली को दे रखा है, नानी बोलता है तो उस बच्चे को कहती है कि मुझे नानी ना बोला करो। तो छोटी वाली से लगाव दिखाई नहीं देता इनका, ना ही इस बच्चे से लगाव है, ये सिर्फ दिखावा है। और ये मूर्ख है, ये अपने बच्चे का जीवन खराब कर रही है इस घर में रखकर। जहां उसको प्यार मिलता, जहां उसको उसका हक मिलता, वहां से इसे यहाँ उठा लाई बच्चे को। तो बताइए, ये माँ की नासमझी नहीं है तो और क्या है? यहाँ हम ये नहीं देख रहे इसकी अतरंगी की माँ को जरा सी भी समझदारी बरतते हुए नहीं देख रहे। उसे नानी कहने से प्रॉब्लम है, बताइए बच्चे के कि बच्चा नानी क्यों कह रहा है। बड़े वाली भी सिर्फ नाटक करती है। कल के व्लॉग में उसने अ, कल के परसों के ब्लॉग में ये कहा था कि मुझे सिर्फ अपना अपना बच्चा चाहिए, मुझे सिर्फ मैं अपना ध्यान रखूंगी, अपने बच्चे के लिए वो करूंगी। आंखों में आंसू दिखा रही थी ना लाकर। इसके मैं लगाऊंगी पुरानी वीडियो के फोटो जो अचानक ही क्लिक कर लिए गए थे और वो अपलोड भी हो गए थे, जिसमें वो कपड़ा दिखाई दे गया था। मैं इसी वीडियो में लगा दूंगी वो फोटो जिसमें वो कपड़ा दिखाई दे गया था जो इसने अंदर बांध रखा था। इतना प्यार है बच्चों के लिए इनके मन में। अगर वो आप लोगों ने वीडियोस देख लिए होते ना प्रेगनेंसी वाले, तो कलेजा टूट जाता, आप लोगों का भी दिल टूट जाता। इतनी बड़ी नौटंकी की थी इसने। वो तो ये दोनों पति पत्नी नन्नू और ये वहां गए हुए थे, तो इनके कैमरे में ही आ गया था और इसके वीडियो में ही वो दिखाई दे गया था कि इसने कपड़ा बांधा हुआ है। मैं लगा दूंगी फोटो। ऐसी औरत के मुंह से ना ये सुनकर कि मैं बच्चे के लिए चिंतित हूं, मुझे बच्चा चाहिए, जो इतने गरम मसाले उबाल उबाल कर पीती है, ऐसी औरत के लिए फिर विश्वास नहीं कर सकते हम ऐसी औरत पे कि सच में ही उसे बच्चा चाहिए। क्यों किया था इतना बड़ा नाटक? चलिए, उस समय हम लोगों को बहुत गुस्सा आया था जब ये हमारे ऊपर खुली थी ना ये सारी बातें। उस समय तो मैं इनकी व्यूअर्स थी सिर्फ, मैं कोई वीडियो नहीं बनाती थी। लेकिन उस समय इतना दिमाग खराब हुआ था ना। देखिए, जब हम इन्हें देखते हैं ना यूट्यूबर को, इनकी निजी जिंदगी देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग जुड़ जाते हैं इनसे। फिर जब इनके झूठ सामने आते हैं ना, तब गुस्सा आता है कि ये लोग हैं क्या। बच्चे तक को नहीं छोड़ते, बताओ जी, बच्चे तक को कंटेंट बनाते हैं। जो बच्चा था ही नहीं उसको कंटेंट बनाया, उसके लिए इतना लंबा चौड़ा, और पूरे पूरे परिवार ने मिलकर नौटंकी की, जिसमें माँ भी शामिल थी, सास भी शामिल थी, पति पत्नी तो शामिल थे ही, छोटी बहन का पति और छोटी बहन को भी बुला लिया था। और अचानक ही उन्हीं के वीडियो में ये बात सामने आ गई थी। इतना लंबा चौड़ा इन्होंने नाटक दिखाया था। दुख होता है ये सब देखकर। उस समय तो जैसे जैसे हमारे सामने बातें आ रही थी ना, जो रिएक्शन चैनल वाले हमें बता रहे थे, कई बार विश्वास नहीं होता था उनकी बातों पर। लेकिन जब इसकी सारी नौटंकी हमारे सामने आई,
कि अभी डिलीवरी होकर आई है, बोलती है कि मेरी डिलीवरी हो गई, मेरी डिलीवरी कर दी, नॉर्मल डिलीवरी कर दी डॉक्टर ने। और 2 दिन बाद ये शिमला में दिखाई दी। एक बात बताइए आप लोग कि कोई भी लेडी जिसकी डिलीवरी हुई हो 2 दिन पहले, वो इतनी हिम्मत कर सकती है कि वो शिमला घूमने चली जाए? जिस दिन इसने अपनी डिलीवरी दिखाई ना, उसके ठीक 2 दिन बाद ये दोनों पति-पत्नी शिमला में थे। ठंड का मौसम था, ठीक है? तो अब बताइए आप लोग कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई औरत इतनी हिम्मत कर लेगी कि जच्चगी के शरीर से, चाहे देखिए बच्चा 5 महीने का हो, चाहे 4 महीने का हो, शरीर उतना ही कमज़ोर होता है। और ये कह रही थी नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसका मतलब दर्द भी हुए, सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा एक नॉर्मल बच्चा होता। लेकिन इसने कोई भी वो चीज़ नहीं करी जो एक जच्चा औरत करती है। पंजीरी का नाटक किया था, पंजीरी बनाई गई थी जो इसकी मम्मी को नहीं आती थी, और इसने बहुत हँसी उड़ाई थी अपनी माँ की और सास की कि इन्हें पंजीरी बनानी नहीं आती। ठीक है? दोनों ने जैसा भी उल्टा-सीधा बनाता है, इसके लिए पंजीरी वाला व्लॉग भी आया था, जो पंजीरी बनाई गई थी, मालिश वाली भी लगी थी, तो मालिश तो ये अब भी करवाती हैं। बाकी कोई भी बंदिश ऐसी नहीं थी, जो बच्चा पैदा होने के बाद औरत नहीं कर सकती, जो काम। जैसे मोबाइल देखना, जैसे व्लॉगिंग करना, अच्छा कंप्यूटर उस पे भी बैठती होगी, लैपटॉप पर भी, एडिट करने के लिए और अपलोड करने के लिए खुद ही करती थी सारे काम। ट्रेंडिंग में जा रहे थे वीडियो, ट्रेंडिंग में जा रहे थे वीडियो, और ये चीज़ें ये डालती थी अपने व्लॉग पर कि मेरा ये वीडियो ट्रेंडिंग में गया, वो वीडियो। एक माँ इतनी दुखी है जिसका बच्चा हाथों में से चला गया, वो क्या ये सब कर सकती है? इस तरह की बातें कि मेरा ये वीडियो ट्रेंडिंग में गया है। तो अब बताइए आप लोग कि कहाँ है इमोशन माँ के इसके अंदर? ममता है ही नहीं इसके अंदर। झूठ-मूठ की भी कल्पना कर ले ना माँ अपने बच्चे की, सिहर जाती है ऐसी कल्पना करके। लेकिन इसने पूरी फ़िल्म बनाई थी, पूरी फ़िल्म। शुरू-शुरू में तो हमें विश्वास नहीं हुआ था कि ये सच में नौटंकी कर रही है। लेकिन जैसे-जैसे इसकी सारी चीज़ें हमारे सामने आती गई ना, हमें विश्वास होता चला गया कि हाँ, इसने झूठ बोला है, और जो भी रिएक्शन चैनल कह रहे थे, वो सही कह रहे थे। चलिए जी, अब मैं आपसे मिलूँगी किसी और वीडियो में। मैं इसमें वो फ़ोटो लगाऊँगी आपके लिए। और हाँ, एक और ज़रूरी बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा चुके हैं, ठीक है? तो अब वो लोग आकर ये ना कहें कि उन लोगों ने मुझे किसी की वजह से सब्सक्राइब किया है, ठीक है? और लोग भी जाना चाहते हैं तो चले जाएँ, क्योंकि अभी कोई बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है मेरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमोनेटाइज़ भी हो जाएगा तो, ठीक है? बस जी इतना ही कहना था, बाय।